Assalamualaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. आज चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार। बहुत ही सादा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हमारा चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा। टोटल चैप्टर 2 के मेरे ये 12 लेक्चर थे। इससे पहले भी मैंने हर टॉपिक पर स्पेसिफ़िक लेक्चर बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे इससे पहले लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो मौजूद हैं। और इस वीडियो के लास्ट पर मैं चैप्टर 2 की मुकम्मल प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगा, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोस आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगी। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर, क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार। बहुत ही आसान सा टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमें पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात अनथक मेहनत की हमारे लिए और फिर पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। कई हम इवेंट्स देखें इससे पहले, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 2 में हमने स्टार्ट लिया सबसे पहले किरारदाद लाहौर से 1940 से हमने 1947 तक आए और इसके दरमियान हमने कई इवेंट्स देखे जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेश थे, अनथक मेहनत करते। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी के लिए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के लिए, पाकिस्तान के बनने में। तो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कई चीज़ें जो आप यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के इब्तिदा में हिंदुस्तान में सियासी तहरीकों से मुतारिफ़ हुआ कि हम देखते हैं 20वीं सदी के इब्तिदा में हिंदुस्तान में सियासी तहरीकों का आगाज़ हुआ। कांग्रेस जो है वो वजूद में आई और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग वजूद में आई। एक सियासी हलचल जो है वो अब हिंदुस्तान में पैदा होना शुरू हो गई थी। इन सियासी तहरीकों पर कांग्रेस छाई हुई थी। इस ऐसे हालात में जिस शख्स ने मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद को न सिर्फ मुनज़्ज़म और मुतहरिक किया बल्कि इसको कामयाबी से अपनी मंजिल यानी पाकिस्तान तक पहुंचाया, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। हम देखते हैं सियासी तहरीकों का आगाज़ हुआ, कांग्रेस जो थी उस वक्त छाई हुई थी। तो इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया। मेहनत करते गए और फिर उसका सिला हमें पाकिस्तान की शक्ल में मिला। आपने 1906 में कांग्रेस में शिरकत करके अमली सियासत में हिस्सा लेने का आगाज़ किया। 1906 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासत का आगाज़ किया और सबसे पहले आप कांग्रेस में शामिल हुए। 1913 में जब मुस्लिम लीग ने अपने मकासद में तब्दीली करके हुकूमत में हिस्सेदारी की सोच अपनाई तो वो मुस्लिम लीग में शामिल होकर दोनों जमातों को करीब लाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। आगे हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग वजूद में आती है और 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। और अब उनका मकसद क्या था कि किसी तरह मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातों को एक साथ लाने की कोशिश करें, इन दोनों जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश करें कि इनके दरमियान जो इख्तिलाफात वगैरह पैदा हो गए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। 1913 में जब मुस्लिम लीग ने अपने मकासद में तब्दीली करके हुकूमत में हिस्सेदारी की सोच अपनाई तो वो मुस्लिम लीग में शामिल होकर दोनों जमातों को करीब लाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। इन्हीं कोशिशों की वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का भी खिताब दिया जाता है। ये जो है MCQs भी आ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर। क्वेश्चन भी आगे एक्सरसाइज में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश रही कि किसी तरह हम जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने की कोशिश करें, इनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो इस वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का भी खिताब मिला। 1916 में लखनऊ में दोनों पार्टियों का एक माहदे पर मुत्तफ़िक़ करने में कामयाब हुए। 1920 में कांग्रेस से इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर अलग हुए और तरीक़े अदम ताबन को तरीक़े आज़ादी के लिए दुरुस्त कदम नहीं समझते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को खैराबाद का 1920 में उन्होंने अब भांप लिया था कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद जो है अपने हिंदुओं के लिए, और उनका ये मकसद है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ। और जब कायद-ए-आज़म को एहसास हुआ कि कांग्रेस के तो जो है वो असल मकसद कुछ और ही हैं, तो इस वजह से फिर आपने 1920 में इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर कांग्रेस को खैराबाद का और अब मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग को टाइम दिया और मेहनत करना शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी ज़िंदगी में कानून में रहते हुए आज़ादी की जंग लड़ी और कभी भी जेल नहीं गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी ज़िंदगी में जितने भी जहाँ भी इन्होंने कोई काम किया, कोई एक्शन लिया, वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किया और कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे लीडर है जो कभी भी जेल में नहीं गए।
जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने आइन और दस्तूर के अंदर रहते हुए मुसलमानों के हकूक़ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की। 1928 में जब कांग्रेस ने आइनी तजवीज़ में मुसलमानों के मुतालबात को नज़रअंदाज किया तो आपने इसके जवाब में 1929 में 14 निकात पेश करके मुतबादिल आइनी तजवीज़ पेश की। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने मुसलमानों के मुतालबात व ख्वाहिशात को बखूबी पेश किया। 1935 के आइन पर तनकीद की, मगर 1937 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। 1937 से 1939 तक में कांग्रेसी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की जिसकी जद मुसलमानों पर पड़ती रही। 1940 में करारदाद लाहौर पास करवाई और मुसलमानों के लिए मंजिल का तयन कर दिया और 7 साल के कलील अरसा में 1947 तक पाकिस्तान के असूल को मुमकिन बनाया और ख़ुसूसन ऐसे हालात जब अंग्रेज़ और कांग्रेस दोनों हिंदुस्तान की तकसीम के और पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ थे। अब हम जब भी देखते हैं जहाँ पर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए जो है जंग लड़ी, हर जगह जाकर मुसलमानों के लिए डटे। हम देखते हैं कि 1940 में उन्होंने करारदाद लाहौर पास की और उसके बाद एक तो मुतवातर हम देखते हैं मुसलसल अब सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद उन्होंने शुरू कर दी। उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था 1936 के इंतखाबात हुए और 37 से 39 तक कांग्रेस दौर इक़्तिदार में आई थी। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए, बहुत ज़्यादा इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, तो उसके ख़िलाफ़ भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डट कर बोले। जहाँ हम देखें 14 निकात पेश किए गए, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, हर जगह हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डट कर खड़े रहे, मुसलमानों के लिए, हक़ के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। और किस तरह लड़ते रहे? कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लड़ते रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि करारदाद लाहौर पास होती है। करारदाद लाहौर पास होने के बाद उन्होंने अब तो मुसलमानों के लिए मुकम्मल जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया और वहाँ से ही जो हमारे इस चैप्टर में भी हम देखते हैं कि जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे शिमला कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो, तो उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली बात पेश थे और हर फोरम पर मुसलमानों के लिए, हक़ के लिए लड़ते रहे। और जहाँ भी देखा कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लड़ते रहे और एक अलग वतन का भी उन्होंने मुतालबा किया। ऐसे टाइम पर मुतालबा किया जब कांग्रेस और अंग्रेज़ दोनों हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए, मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम के लिए वो बोले। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टूडेंट्स अनथक मेहनत की हमारे लिए। तहरीक पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में अगर हम तमाम रहनुमाओं और कारकुनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाहें तो वो बिलाशुबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होंगे कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को मुनज़्ज़म किया और फिर तहरीक पाकिस्तान को जो है एक अपनी मंजिल तक पहुंचाया और हमें ये वतन पाकिस्तान जो है वो हासिल हो गया। उन्होंने निहायत तदब्बुर और मुस्तकिल मिजाजी से मुसलमानों की रहनुमाई की। पूरे तहरीक के दौरान कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लिया। हमेशा तशद्दुद के ख़िलाफ़ दलील के हथियार के साथ अंग्रेज़ और कांग्रेसी लीडरों और गैर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का मुकाबला किया। जहाँ भी हम देखें हर फोरम पर एक दलील के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, गैर मुस्लिम लीगी हों या फिर कांग्रेसी हों, सबका उन्होंने दलील के साथ मुकाबला किया और कभी कानून को उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। किसी फैसले तक पहुँचने से पहले हमेशा अपने कारकुनों और साथियों से मशवरा करते थे और जब किसी फैसले पर पहुँच जाते तो उस पर डटे रहते और कोई कमज़ोरी ना दिखाते थे। सबसे पहला कोई भी फैसला करना होता, कोई भी जो है उन्होंने फ़ैसला करना होता तो उनके जो साथी थे, कारकुनान थे, मुस्लिम लीगी थे, उनके साथ बैठकर मशवरा करते। मशवरा करने के बाद किसी ख़ास अपने मुतालबे पर पहुंच जाते तो फिर उस पर डटे रहते, कभी उससे पीछे जो है हटते नहीं और कमज़ोरी उन्होंने कभी नहीं दिखाई, जो उनकी बहादुरी की अलामत है कि वो एक बहादुर जो है लीडर थे। वादे का पास रखते थे। कायद-ए-आज़म ने जिस तरीके से तरीके आज़ादी और तरीके पाकिस्तान की रहनुमाई की उसकी मिसाल नहीं मिलती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से तहरीक पाकिस्तान चलाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं कि दुनिया के कई मुदब्बरों ने कायद-ए-आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। नेल्सन मंडेला जिसने जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद में 27 साल जेल काटी, कायद-ए-आज़म की जिद्दोजहद आज़ादी को अपने लिए मसले राह समझते थे कि जो दुनिया देखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत ऐसी थी कि तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने जिस तरह किरदार अदा किया कि जो दुनिया के दूसरे जो लीडर्स थे वो उनको एक अपना आइडियल समझते थे। हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जिन्होंने 27 साल जेल भी काटी, वो भी कायद-ए-आज़म को जो है अपनी जिद्दोजहद के लिए मसले राह समझते थे कि अपना उनको आइडियल समझते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 भी जो है वो एंड
हुआ जाता है। मेरी कोशिश रही है कि हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से करवाऊँ। इससे पिछले लेक्चर्स भी आप जाकर देख सकते हैं जो लोग नए आए हैं, कि हर चीज़ पर मैंने हर टॉपिक पर स्पेसिफिक लेक्चर बनाया, कोशिश की कि अच्छे से अच्छा मवाद आपको फ़राहम करूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको फ़राहम करने की कोशिश की। और यहाँ पर चैप्टर 2 भी ख़त्म हुआ। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ चैप्टर 1 से चैप्टर 2 जहाँ पर ख़त्म हो गए वो लास्ट तक रहे हैं, उनसे मैं जो है बोलूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कि जिन्होंने मेरे से चैप्टर 2 मैंने शुरू किया था वो लास्ट तक पर है, वो आकर बताएं। और आप ख़ुद बताएं कि आपको कैसी चीज़ें समझ में आई, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो इंशाल्लाह अब मेरी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज पर होगी, और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आपको कामयाब व कामरान करे।